रावत साहब, कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से कह रहे थे कि ये तो अक्सर होता रहता है, ऐसा संयोग पड़ता रहता है। मैंने पता किया तो पता लगा ना, 64 साल बाद ऐसा संयोग पड़ रहा है। कितना? 64 साल बाद। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। यानी एक पीढ़ियां निकल गई, 25 साल में एक पीढ़ी जवान हो जाती है। 1961 में 4 मार्च को ऐसा संयोग पड़ा था कि रंग और रमजान के जुमे की नमाज एक दिन थी। 4 मार्च 1961। उसके बाद से ऐसा संयोग नहीं पड़ा, और अब पड़ा है 14 तारीख को। तो जिले जिले मस्जिद ढकी जा रही हैं। रावत साहब। जी जी जी, अमिताभ जी, मस्जिदों को ढकने से धर्म मजबूत नहीं हो सकता। धर्म तो अंतर जगत से मजबूत होता है। जिनके मुंह में थूक निकल रहा है, कानों में मैल जमा पड़ा है, शरीर में गंदगी भरी पड़ी है, दिन में 10 बार पेशाब करते हैं, और उसके बाद अगर ईंट पत्थर से बनी हुई मस्जिद पर अगर रंग डल जाए, वो भी जो रंग है वो प्रकृति का है, वो भगवान का है, वो अल्लाह का है, वो रंग डल जाए और उससे इतना डर। यानी वो धर्म इतनी नाजुक स्थिति पे टिका हुआ है कि उनको धर्म के बारे में पता ही नहीं है कि धर्म होता क्या है, धर्म की नींव कहां है। यानी इतने खौफ में है कि अगर कहीं रंग डल गया तो वो मस्जिद बेकार हो जाएगी। बताइए, यानी उनको ये नहीं पता कि धर्म तो आध्यात्मिक जगत का मामला है, अंतर जगत का मामला है, उसको समझने की जरूरत है। अमिताभ जी, आप तो बड़े विद्वान हैं। मैं तो जब सुन रहा था अभी तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था। मैं ये सोच रहा था कि देखिए, इतना कमजोर धर्म, क्या आप किसी के एक रंग की बूंद डलने की डर की वजह से आप तिरपाल लगा रहे हैं? आपका धर्म इतना कच्चा है, यानी इतना वो कमजोर है कि बूंद अगर एक डल गई तो वो भाई फ्लोर पर थोड़ी आवाज बढ़ाइए, इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तो बड़ी हैरानी की बात है कि जिन धर्मों की नींव ही अगर रंगों पर टिकी हो, जिन धर्मों की मस्जिदें ही अगर इतने खतरे में आ रही हो, ईंट पत्थर से सीमेंट से लिपी पुती मस्जिदें, और अगर लिपाई पुताई को लेकर के अगर कहें कि हमारी जीत हो गई है, तो ये एक निहायत शर्म की बात है। ठीक, यानी ये ठीक है। रावत साहब, आता हूं दोबारा आप पर। नावेशी को बुनियादी सवाल, मस्जिद की बाहरी दीवारों पर चूना या चूने में कोई रंग मिला के आप कर सकते हैं, ठीक? ऐसा पेंट नहीं कर सकते जैसे प्लास्टिक पेंट होता है जो संरचना को प्रभावित करे, ठीक? कोर्ट ने कहा, और कुछ झालर लगा सकते हो दीवार पर। इसको ये कहने की जरूरत क्या पड़ी थी आज के नाजुक वक्त में कि ये हमारी बड़ी जीत है? एक, और दूसरी बात, मस्जिदों को ढककर क्या संदेश देने की कोशिश हो सकती है? नावेशी को। भाई नावेशी को जी तक आवाज जा रही है? अच्छा, कुछ तकनीकी दिक्कत है। जोशी साहब, यही प्रश्न आपसे। अच्छा, आगे नावेद जी। नावेद जी, आपने मेरा प्रश्न सुना? मेरा प्रश्न नहीं सुन पाए थे। हाँ, मैंने कहा कि हाई कोर्ट ने कहा कि आप बाहरी दीवारों पर मस्जिद की चूना करा लीजिए, उसमें कोई रंग मिला के रंगीन करा लीजिए, और झालर लटका सकते हैं बाहरी दीवार पर, अंदर कुछ मत छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे आप। इस टोकन उसको ऑर्डर को, संक्षिप्त आदेश को अपनी जीत कह के प्रचारित करना, वो भी इस नाजुक वक्त में, एक। और दूसरा, उत्तर प्रदेश भर में मैं देख रहा हूं मस्जिदें सील की जा रही हैं, ढकी जा रही हैं। इससे क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? हार का कोई सवाल नहीं है, एक रूटीन प्रक्रिया है, एक रूटीन, एक अपने पुताई के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी, वो मिल गई है। उसको लेकर कोई हार जीत रण और रणभूमि नहीं है कोई। इस तरह के बयान से बचना चाहिए। दूसरी बात, ये मस्जिदों को कवर्ड अगर किसी ने किया है तो मैं समझता हूं कि ठीक है, उनका मन है, उन्होंने किया है। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, हिंदू परिवार हैं,
होली पर वो अपनी गाड़ियों को कवर कर लेते हैं जो बाहर खड़ी होती हैं। होली हम खेलते हैं तब भी हम कुछ चीजों को एहतियात करते हैं, हमारा फर्नीचर है हम उसको कवर कर लेते हैं। करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो अच्छी बात है। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता है कोई नफरत, कोई टकराव, कोई बहुत बड़ा कोई युद्ध होने वाला है। अगर कवर कर लिया है उन्होंने मस्जिदों के लिए तो ठीक है, नहीं करते तो कोई बात नहीं, रंग भर जाता है तो कोई बात नहीं है। रंग से तो रंगी जाती है मस्जिद भी, मंदिर भी। रंग तो रंग होता है, रंग अपने आप में सुंदर होता है, पवित्र होता है। और मस्जिद की जिसकी परमिशन मिली है वो रंग रोगन की ही मिली है। जो कोर्ट ने, न्यायालय ने मस्जिद को रंगने का ही तो परमिशन दी है। रंग से इतना परहेज भी नहीं करना चाहिए, और अगर कोई कर रहा है तो उस पर इतराज भी नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ना, मेरे घर में हमारे बहुत सारे परिवारों के साथ में हम होली खेलते हैं। कई घरों में ड्राइंग रूम में हम अपने दोस्तों को रंग लगा लेते हैं, लेकिन उनके घर के हेड जो हैं वो अपने महंगे फर्नीचर को कवर कर लेते हैं, अपनी गाड़ियों पर डाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बहुत बड़ा हल्ला गुल्ला नहीं है, ये हमारी ये संस्कृति है देश की। होली हम सब मिल के खेलते हैं। कुछ हिंदू भाई भी होली से परहेज करते हैं, कुछ मुसलमानों को भी बड़ी चिढ़ है। मुझे लगता है चिढ़ नहीं होना चाहिए। यह हमारी आस्था है, ये हिंदू भाइयों की आस्था ही नहीं है, यह हमारे भारत की संस्कृति है। ये सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है, और ये खेल है, और ये मिलनसारी का खेल है, मोहब्बत का खेल है। एक दूसरे से गले मिलते हैं। रंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी खाल खींची जा रही है या आपके ऊपर कोई तेजाब डाला जा रहा है। हम सब खेलते हैं। बल्कि मैं आपको एक चीज बताऊं, मुसलमानों का एक वर्ग भी होली मनाता नहीं, उनकी अपनी एक अलग होली होती है। मैं तारीख बता दूं, 21 मार्च को मुसलमानों का एक वर्ग होली की तरह बाकायदा रंग खेलता है। उनका त्योहार होता है जिसको कहते हैं नारोज। अब इतनी आफत आने वाली, जुमा आ गया, होली आ गया, ऐसा कुछ है नहीं। अब मैं आपको याद दिला दूं, कई जुमे को होली आई और बड़े सौहार्द के साथ होली मनी है। ये जो आप बता रहे हो रमजान में कोई जुमा आया, ये इतने साल पुरानी बात है, और रमजान के जुमे की कोई अहमियत नहीं है। रमजान का जो आखिरी जुमा होता है जिसको कहते हैं अलविदा, उसकी कुछ वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि वहां पर क्राउड वैल्यू होती है। ये रूटीन जुमा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है 1 बजे का टाइम है 2 बजे नमाज पढ़ लेंगे, ऐसी कोई आफत नहीं आने वाली है। जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, कई तरह से माहौल, मुझे तो ये माहौल जो लग रहा है ये तो सौहार्द लग रहा है। क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों ने, कई लोगों ने कहा हम थोड़ा लेट खेल लेंगे रंग, कुछ मुस्लिम भाइयों ने कहा कि हम नमाज देर से पढ़ लेंगे या अवॉइड कर लेंगे। मुझे तो इसमें सौहार्द दिख रहा है। और योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ करनी होगी, हमेशा हर त्योहार पे उनकी कड़ी सुरक्षा होती है, इस पे भी हो रही है, अच्छी बात है, स्वागत करने बात है। हिंदू मुसलमान सब मिलजुल के अपने अपने त्योहार जी चल रहे हैं, इसलिए वो जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा बनाए हैं, और आप लोग या हम लोग उनको तवज्जो दे रहे हैं। उनकी औकात नहीं है टीवी पे चलने की, चलने लगे, नहीं तो पूरे देश में अमन है, शांति है, हिंदू मुसलमान मोहब्बत से अपने अपने त्योहार मनाने जा रहे हैं, कुछ नहीं होने जा रहा है। जी नावेद भाई, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, लेकिन इसमें एक चीज़ है, फिर मैं जोशी जी के पास चलूँगा। एक व्याख्या वो भी है जो नावेद जी ने की, और एक व्याख्या ये भी है कि जब आप मस्जिदें ढकते हैं, तिरपाल लगाते हैं उन पर, तो एक संदेश ये जाता है, या इसका दुरुपयोग कर सकते हैं दूसरे हम भारत से शत्रुता रखने वाले देश, हमारे पड़ोस में तो है ही, कि बताइए मस्जिद तक सुरक्षित नहीं है, उसको ढकना पड़ रहा है। ये भारत की बहुसंख्यक आबादी जो उदार मना है, जिसके रक्त में सद्भाव है, उस पर भी आक्षेप है मस्जिदों को सील करना। आप क्या बताना चाहते हैं कि मस्जिद की हिफाजत नहीं होगी? अच्छा, मस्जिद की हिफाजत ये पॉलिथीन डालने से हो जाएगी? क्या तमाशा है, और क्यों है ये तमाशा? नावेद ने जो बात कही वो भावुक ढंग से कही, ठीक बात है, ये वो वही बात है, गंगा जमुना, रुमाली रोटी, तवे की रोटी है, भाईचारा, सब ठीक है। लेकिन हमको पता है, नावेद बाबू ने कहा कि भाई रंगने की तो इजाजत के लिए लड़ रहे थे कचहरी में, रंगने के लिए लड़ रहे थे ना कचहरी में, जिसको जीत बता रहे हो, और रंग से समस्या है। लेकिन एक बात जो नावेद जी ने कही कि सील कर दिया तो भी कुछ नहीं, ना करते तो भी कुछ नहीं, महत्वपूर्ण विषय नहीं, इस पर मेरी ना इत्तफाकी है। 2022 की होली थी, यही मस्जिद थी, 2 छींटे पड़ गए थे रंग के, रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी उतारनी पड़ी थी इसी संबंध में। भाई मेरे, क्या जान को आ गए थे, जान को, छुरा और टूटी हुई बोतल लेके।
इसलिए इतना सरलीकरण भी नहीं महाराज ना, ऐसा रिस्क कतई नहीं लेना चाहिए सरकार को ना। पूरी सुरक्षा रखिए, अवैध सुरक्षा रखिए, क्योंकि माहौल खराब करने वालों को 1 सेकंड लगता है और चीजें फिर बिखर जाती हैं। हमने बिखरती देखी। जोशी साहब, क्या स्थिति दिख रही है? देखिए अमिताभ जी, जिन्होंने रंग रोगन के लिए आज्ञा ली थी, उन वकील साहब के वक्तव्य को आपके चैनल के माध्यम से मैंने बहुत अच्छे से स्टडी करा और उन्होंने कहा कि कोर्ट ने हमें परमिशन दी है पुताई करने की, जिसे शुद्ध हिंदी शब्दों में कहा जाएगा पुताई करने की। उन्होंने एक बार भी शब्द का प्रयोग नहीं करा कि इसमें हिंदुओं की हार हुई है और मुस्लिम की जीत हुई है। आप चाहे तो रिकॉर्डिंग चला सकते हैं, आपका अधिकार क्षेत्र है। हो सकता है गलती इंसान से ही हो सकती है, हो सकता है मुझसे गलती हुई हो या आपके समझने में गलती हुई हो। उनके एज ए लॉयर मैंने उनको वक्तव्य को ध्यान से सुना। उन्होंने हार और जीत की कोई चर्चा नहीं करी है, लेकिन जो माहौल है उस पर मैं जरूर कहना चाहता हूँ। आजकल देश में एक नया माहौल चल गया है। कुछ अधिकारी और कुछ संगीतकार, अनुज चौधरी जैसे अधिकारी और मनोज शुक्ला जैसे संगीतकार भारतीय जनता पार्टी के नए पोस्टर बॉय बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो भाषा बोल रहे हैं अधिकारी के रूप में या संगीतकार के रूप में, वो भाषा भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। और हम तो चैलेंज देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अनुज चौधरी जी अपनी संवैधानिक पद का त्याग करें, भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहनकर जनता की अदालत में चले जाएं और भारतीय जनता पार्टी का काम करें। हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो शब्द कहे थे वो मुझे अच्छे से याद है। उन्होंने कहने का काम करा, अगर किसी के हाथ में काला रंग गिर जाएगा तो क्या हाथ को काट देंगे? ऐसे शब्द संवैधानिक नहीं हो सकते। हमें कड़ी आपत्ति है। हम लोगों ने मांग करी है डीजीपी साहब से कि ऐसे अधिकारी को जो माहौल खराब करता हो, भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलता हो, उसको हटाने की आवश्यकता है। वहीं डीएम साहब की हमने तारीफ करी। मैंने डीएम साहब के शब्दों को भी सुना है। संभल के डीएम साहब ने बिल्कुल नपी तुली संवैधानिक भाषा का प्रयोग करके 2-3-4 सेंटेंस में हिंदू और मुस्लिम को आपस में एकता से रहने की हिदायत दी। जो उनका संवैधानिक अधिकार था उसको उन्होंने निर्वहन करा शब्दों के द्वारा। ठीक। तो हम इस विषय पे हम चाहेंगे आप उसको दोबारा दिखा दें और बहस तभी हो मैं अच्छी कर पाऊंगा। अगर मुझे लगेगा कि नहीं उन्होंने कहा है कि नहीं वो हिंदुओं की हार है, तो मैं फिर उनका ठीक है जोशी जी, विरोध करूंगा या बिल्कुल ठीक है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।